स्वागत है आपका आज वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। देखो, मैं कल की वीडियो में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट से कहा था, जी हां, वो है सेक्टर रोटेशन के बारे में बात का। तो काफी लोग कमेंट आए थे कि संदीप भाई यस, सेक्टर रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आज की अगर मार्केट की अगर बात करोगे तो जी हां, एक ऐसा सेक्टर जिसमें आज तेजी पाई गई और यस, कुछ इंपॉर्टेंट रीजन रहा कि क्यों आज उस सेक्टर में तेजी रही। जी, हम बात करने वाले हैं रेलवे सेक्टर में। एक ऐसा सेक्टर, मतलब देखा जाए तो काफी लोग यहां इन्वेस्ट करके रखे हैं। रीजंस बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन। और खासकर यहां किसी ने कहा है कि देखो, सेंसेक्स बहुत जल्दी 1.5 लाख क्रॉस कर सकता है। तो उनकी बातें हम करेंगे, गौर करेंगे कि यार किस बेसिस पे ऐसा कह रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि एज ए इन्वेस्टर आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट में कुछ अच्छी खबर आने वाली है। जी हां, सबसे पहले अगर बात करते हैं आज के में, सबसे पहला सेक्टर वो है रेलवे सेक्टर। रेलवे सेक्टर कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं और खासकर एफआईआईएस की वहां ना काफी देखा जाए तो एफआईआईएस ने अपना स्टेक बढ़ाया है। तो बेसिकली क्या रीजंस है क्यों आज रेलवे सेक्टर अगर भागे हैं, तो सबसे अगर बात करते हैं ना, कुछ इंपॉर्टेंट मैं बात करूंगा। सबसे पहले आप इरकॉन के बारे में बात करेंगे, बाजार को अपडेट हम बाद में आते हैं। इरकॉन की अगर बात करेंगे, इरकॉन को आज 1100 करोड़ का ऑर्डर मिला है रेलवे की तरफ से, जो एक अच्छी इंपॉर्टेंट खबर है और यही वजह से आज उसमें थोड़ी सी तेजी देखने को मिली। देखो, ऑर्डर मिल गया है, एग्जीक्यूशन चालू हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सब कुछ बहुत फास्ट होगा। एज ए इन्वेस्टर आपको समझना बहुत जरूरी है कि अगर कोई भी कंपनी को ऑर्डर मिल रहा है मतलब बहुत अच्छी बात है, उसमें अच्छा खासा वॉल्यूम इकट्ठा हो रहा है और आप एज ए इन्वेस्टर उसमें प्लान कर सकते हो फर्दर इन्वेस्टमेंट। 1100 करोड़ का ऑर्डर मिला है। इसमें खास कर देखा जाए 10 मेगावाट डेटा सेंटर यहां बनाने के लिए रेलवे की तरफ से ऑर्डर है, जो बहुत अच्छी खबर थी और जिसकी वजह से आज रेलवे स्टॉक में तेजी पाई गई। देखो, कोई बहुत बड़ा कारण नहीं था, ये छोटे छोटे ऑर्डर ही ना इसको अच्छे खासे तेजी में बनाए हैं। दूसरी अगर बात करें टैक्समो को लेके, तो टैक्समो को भी लगभग 141 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ठीक है, देखो यार, सबको पता होगा शायद, सॉरी फॉर इंटरप्शन, अपना दूसरा चैनल YouTube ने डिलीट कर दिया है, म्यूचुअल फंड, जिसमें मैं बहुत डेडिकेटेड वीडियो बनाता था। तो सबसे पहले आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम प्लस दूसरा चैनल हमारा क्रिएट हो गया है, फाइनेंस विद संदीप के नाम से। वीडियो आएगी शाम को 7:30-8 बजे तक, जरूर आप चेकआउट करना। खासकर वैसे लोग जिनको म्यूचुअल फंड रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, लेकिन टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां कुछ सरप्राइजेस आपके लिए है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाला है। चलो पहली बात करते हैं इरकॉन के बारे में। तो जी हां, इरकॉन को अच्छे ऑर्डर अच्छे मिले हैं, टैक्समो को लेकर भी अच्छा खासा ऑर्डर्स मिला है। और आरवीएनएल के बारे में बात करेंगे तो जी हां, मेट्रो एक्सपेंशन के तहत इनको अच्छे खासे ऑर्डर मिले हैं 120 करोड़ का। तो आप देख रहे हो, ये तीनों ऑर्डर्स मिले हैं, जिसकी वजह से आज इस सेक्टर में तेजी पाई गई। और खासकर इसमें 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशन ऑलरेडी जो प्लान हो चुका है, काम भी चालू हो चुका है, तो इसका एक्सपेंशन करने वाले हैं। तो लगभग देखा जाए इसकी जो डेडलाइन मिली है 2026। तो ये पहली इंपॉर्टेंट खबर थी। दूसरी इंपॉर्टेंट है, देखो सबसे बड़ी बात है ना कि कोई भी स्टॉक में एफआईआईएस कितना पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि देखो, अगर कोई भी भारतीय बाजार की बात करेंगे, एफआईआईएस जब भी अपना नंबर बढ़ाते हैं तो भारतीय बाजार में तेजी देखने को मिलती है। जरूर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्टॉक हम लेके आए हैं। और ऑर्डर बुक बहुत इंपॉर्टेंट, ऑर्डर बुक मतलब देखो, इतने करोड़ किनको ऑर्डर मिल चुके हैं। यहां दो इंपॉर्टेंट खबर आपके लिए और है। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डर बुक को लेकर। टीटागढ़ लगभग यहां देखा जाए तो 24,000 करोड़ का ऑर्डर बुक हो चुका है टीटागढ़ में। इरकॉन की अगर बात किया जाए तो 20,347 करोड़ का ऑर्डर बुक हो चुका है। और एफआईआईएस पहले अगर देखा जाए पिछले साल 4.11% इनका स्टेक था, जो बढ़ के 4.58% हो गया है। बड़ा नंबर होता है, ठीक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर राइट्स की अगर बात करें, 8,877 करोड़ का ऑर्डर बुक हो चुका है। और अगर टैक्समो रेल की अगर बात करेंगे तो 7,000 करोड़ का ऑर्डर हो चुका है। आरवीएनएल में देखा जाए तो एफआईआईएस पहले इनका 2.32% स्टेक था, और अभी अगर देखा जाए 2025 की अगर बात करें तो 5.07% स्टेक हो गया। और काफी बड़े बड़े दिग्गज भी कह रहे हैं कि देखो, जो रेलवे अगर स्टॉक के बारे में बात किया जाए तो एक वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो गया था हाई, थोड़ा सा वैल्यूएशन कम हो गया है, ठीक है। तो एक निश्चित स्टॉप लॉस के साथ आप बहुत सारे स्टॉक में कर सकते हो। स्टॉक का हमारा ग्रुप है, मैं यहां कुछ भी नहीं कह सकता, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, स्टॉक का ग्रुप है, ज्वाइन कर सकते हो फॉर एवरी इंफॉर्मेशन। खासकर स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, स्टॉक, तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हो। नंबर मैंने मेंशन किया है नीचे। अब जुपिटर वैगन से अगर बात करें, जुपिटर वैगन में 6,303 करोड़ का
ऑर्डर ऑलरेडी मिल चुका है। और अगर बात किया जाए यहां FIS की स्टेक की 2.28% पहले था, जो बढ़ के 3.86% हो गया है। चलो, ये तो खबर है रेलवे की तरफ से कि जो आज के बाजार में एक इंपॉर्टेंट कड़ी पाई गई, क्योंकि अगर भारतीय बाजार के बारे में बात करोगे ना, तो भारतीय बाजार में बहुत ज्यादा तेजी आपको देखने को नहीं मिली होगी। मतलब एक नॉर्मल, एक कंसोलिडेट जोन में मार्केट घूम रहा था, मतलब बहुत तेजी नहीं थी, केवल 260 पॉइंट की तेजी सेंसेक्स में देखने को मिली। और वहीं अगर निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी में आप देख सकते हैं लगभग 77 पॉइंट की तेजी निफ्टी में रही। तो जी हां, 25,000 का जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ना, निफ्टी इसको तोड़ नहीं पा रहा है। तो जरूर कुछ ना कुछ एक ऐसा फैक्टर है जो बाजार को चाहिए। हालांकि देखा जाए तो अगर हम बात करें RBI की मीटिंग की, तो डेफिनेटली यहां एक्सपेक्टेशन है कि 0.50 बेसिस पॉइंट का यहां रेट कट हो सकता है। और अगर 0.50 होता है तो बाजार के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट होगा। और यही 2-4 फैक्टर हैं जिसको ऐसा कहा जा रहा है कि यार इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छी खबर हो सकती है। तो फिलहाल ये चीज फैक्टर है। अब अगर आप बात करोगे ना यार कि आज के मार्केट में सेक्टर परफॉर्मेंस देख सकते हो, सेक्टर अगर देखा जाए तो केवल कंज्यूमर गुड्स और मीडिया एंटरटेनमेंट एक ऐसा सेक्टर था जिसमें आपको थोड़ी सी ना देखा जाए हल्की सी गिरावट महसूस हो रही है। इसके अलावा हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, ऑटो सेक्टर ठीक ठाक था। फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा सेक्टर की अगर बात करें, PSU बैंक, कंजप्शन, बैंक निफ्टी, मेटल्स, देखो मेटल्स भी बहुत अच्छा था आज का। और निफ्टी ऑयल गैस, प्राइवेट बैंक, तो बैंकिंग सेक्टर के लिए भी थोड़ा सा एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही थी। लेकिन अगर लीडर की बात करें तो हेल्थ केयर इंडेक्स तरफ से 26.92% की तेजी आज देखने को मिली। और यही कारण है, जब भी बाजार में अनसर्टेनिटी होती है, खासकर अभी चल रही है, खासकर अभी टैरिफ के बारे में बात करेंगे, तो आप हमेशा प्लान करना, गोल्ड को लेके थोड़ा सा आपकी नजर होना चाहिए। क्योंकि अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर अभी लाइफ टाइम हाई पे जा चुका है। तो यहां आप यू कैन प्लान इन द सिल्वर ETF, गोल्ड ETF में आप प्लान कर सकते हो। लेकिन अब देख सकते हो गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड भी लगातार एक अच्छी खासी हाइक पे पहुंच रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल इशू। गोल्ड हमेशा बढ़ता है सर, जब भी ग्लोबल इशू होता है हमेशा बढ़ता है। अब चलो बात कर लेते हैं FIS। डेटा आएगा 6:30 तक, लेकिन कल का डेटा आपके लिए बताना इंपॉर्टेंट है। अगर कल की बात करें FIS की, तो जी हां, कल के बाजार में अगर जहां देखा जाए DIIs ने लगभग 5,907 करोड़ की बाइंग की थी, 5,907। टोटल बाइंग 15,000 करोड़, लेकिन सेल भी किया था 9,000। तो नेट बाइंग थी 5,907 करोड़ की नेट बाइंग थी। लेकिन अगर FIS की बात करेंगे तो जी हां, जब भी ग्लोबल टेंशन होता है ना, तो FIS, मैंने क्या बताया था, FIS थोड़े पैसे अपने बचा के रखते हैं क्योंकि दे बिलीव इन द प्रॉफिट बुकिंग। तो फिलहाल अभी -2853 करोड़ है। आज का मार्केट बड़ा इंपॉर्टेंट, मतलब आज का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि 6:30-7 तक क्या डेटा इनके पास, जब तक वीडियो आपके पास आएगी आपको पता चल चुका रहेगा। तो फिलहाल पॉजिटिव अगर आता है तो बाजार के लिए और अच्छी बात रहेगी। चलो, यहां थोड़ा सा अच्छी बात है कि एक अनाउंसमेंट हुआ है। अनाउंसमेंट किसने किया है? वो सवाल के रामदेव अग्रवाल साहब ने कहा है, और इनका प्रेडिक्शन है। देखो उनका क्या कहा है कि सेंसेक्स 1.5 लाख होगा और बाजार इतना बढ़ जाएगा कि आप इसे पहचान नहीं पाओगे। लेकिन देखो, इनका होराइजन यहां लॉन्ग टर्म का है, ठीक है ना। अब आपको देखना होगा कि आने वाले समय, जैसे आप 2025 चल रहा है, उनका कहना है कि देखो बाजार अभी तक आने वाले 2-4 सालों में, 5 सालों में, पिछले सालों में बाजार ने जो CAGR रिटर्न दिया है लगभग 15% का। इतिहास अगर देखोगे 15% का रिटर्न बाजार ने दिया है। तो यहां आपको सेक्टर रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन्हें क्या कहा कि 2035 में आप बाजार को ना देखा जाए तो पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि बाजार में ऐसी तेजी हो जाएगी। इनका प्रेडिक्शन है। और बहुत सारे लोग, इंडस्ट्री वाले हमेशा प्रेडिक्शन करते हैं। उनका कहना था कि देखो रिलायंस इंडस्ट्री, एग्जांपल उन्होंने दिया है कि रिलायंस इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म के कंपाउंडिंग से हासिल किया गया। उन्होंने कहा कि देखो इसका मार्केट कैप एक समय 20,000 करोड़ का मार्केट कैप था, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो आज रिलायंस का देखा जाए तो आज इनका बहुत ज्यादा, पहले कितना था, 20,000 करोड़ का मार्केट कैप था और आज यही लगभग 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है कि बाजार में बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बने रहने के साथ साथ ना बाजार में सेक्टर रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आप लोगों से भी कल की वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो कहने का क्या मतलब, जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनवाओ, इंपॉर्टेंट क्या रहेगा सर, आपका ना सेक्टर रोटेशन। देखो किसी को थोड़ी पता था कि रेलवे में आज तेजी होगी, ऑर्डर तो ये पहले ही मिल चुके थे, लेकिन आज बाजार ने तेजी दिखाया। ये अचानक में आपके साथ बिल्कुल होगा।
ठीक है। तो देखो डिफेंस रेलवे के स्टॉक आपके पास होने चाहिए, डिफेंस के बारे में बात करेंगे, डिफेंस सेक्टर, आईटी सेक्टर, एग्रीकल्चर। अभी कल के बाजार में एग्रीकल्चर स्टॉक भागे गए हैं ना, तो देखो इससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। मैं यहां 1% भी बात नहीं कर सकता, बहुत स्ट्रिक्ट है। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, जुड़ जाना, पूरी सपोर्ट मिल रहा है, काफी लोग जुड़ चुके हैं। तो शिपिंग, एरोस्पेस, तो ये जितने 4-5 सेक्टर है ना, आपका पोर्टफोलियो इसी के आसपास होना चाहिए। और सेक्टर रोटेशन, दैट्स व्हाट मैं कहता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज वीडियो में बस इतना ही, 2-4-5 खबरें थी जिसके माध्यम से ऐसा मुझे लग रहा है कि देखो फिलहाल अगर देखा जाए, क्योंकि शिपिंग कॉर्पोरेशन की बात करें वो भी अच्छे भाग रहे हैं, तो यहां इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छी खबर है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आप टिके रहोगे। छोटे छोटे अगर गिरावट से भागोगे तो सर पैसे नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो आज वीडियो में बस इतना ही। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, नए चैनल पे वीडियो आएगी लगभग 8 बजे तक, जरूर प्यार देना। और यस कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। पोर्टफोलियो रिव्यू भी हम करेंगे टेलीग्राम पे के माध्यम से, क्योंकि बहुत कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ नहीं पता किसी को क्या हो रहा है ना, तो ऑटोमेटिक चैनल डिलीट हो रहे हैं, वीडियो डिलीट हो रही है, तो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।